कहिए राजन। क्या खबर है? सब ठीक है राजन। ठीक है। हाँ राजन। समय तो आ गया। हाँ टाइम हो राजन। गया। 8 दिन की बात थी। क्यों नहीं राजन, समय तो हो चुका है, क्योंकि एक हफ्ते के लिए सेनापति जी ने गए थे। हाँ, पूरा हो गया। हाँ राजन। जा करके देखो कहाँ है कहाँ नहीं, बुला कर खिलाओ। ठीक है राजन, आप बैठिए। राज सेवक, हाँ भैया। राज सेवक, ये जो खाना रखा है हाँ, इसको पहले हटाया जाए। कुत्तों को दे दो। अब न खाइयो का। इसको कमरे में भिजवा दीजिए। ठीक। और राज सेवक, क्योंकि सेनापति जी ने एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेके गए थे। हाँ गए तो थे। आज वो टाइम हो चुका है। हाँ। हमारा आदेश है कि तत्काल सेनापति को बुलाया जाए। जी। ठीक है, अति शीघ्र बुलाया जाए। सेनापति जी बाहर आओ। रात दरबारी, जी भैया। किस लिए मुझे आवाज लगाया गया है? महाराज याद करते हैं। अच्छा, महाराज जी ने हमें याद किए हैं। जी। तो ठीक है, चलो। आइए। महाराज, ये गुलाम सेनापति का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। महाराज, जब भी मैं दरबार में आपके सामने आता था आप खुशियों से झूम उठते थे। आज मैंने दरबार में आया, आपके चरणों में प्रणाम किया, आपने मुझे जूतों का ठोकर मारा। महाराज, आखिर कारण क्या है महाराज? कौन सी ऐसी मुझसे गलती हुई जो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? बड़ी अच्छी बात है सेनापति जी, जो कि आज तुमने हमसे सवाल कर दिया। क्यों ठोकर लगी तुम्हें नहीं मालूम? हाँ? महाराज, मैं यही तो जानना चाहता हूँ महाराज। सेनापति, हम तुम्हें ऐसा नहीं सोचा था कभी कि ऐसा कर जाओगे। ऐसा कभी नहीं सोचा। ये बताओ कि हमारे हुक्मों का पालन का मतलब यही है? यही हमने ऐलान करवाया था कि हमारे राज में ऐसा हो। हम खुशहाल हैं, महाराज, खुशहाल रहेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? तुम जैसे दरिंदो, वाह सेनापति वाह, कुछ नहीं जानते हो तो कहो का तुम्हारा कहो का तुम्हारा सुख बिगाड़ा।
करके और मेरे सामने सूरत दिखा। वो गरीब क्या बिगाड़ा था, कौन सी ऐसी गलती किया है जो उसे मार दिया और उसकी इकलौती बेटी को अनाथ कर दिया है। कौन गलती किया है पूछो, ये हमसे सवाल कर रहा है। क्यों जूतों से ठोकर लगाया गया बेहया? महाराज, महाराज, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, मुझे माफ किया जाए महाराज। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं। नहीं, हमने वादा किया है, अपनी वचन को हम पूरा करेंगे। हाँ देखो, सुन रहे हो, समझा नहीं सकते हो। समझाओ तो हमारा आधे बार पाट गए। ठीक कहते हो, लेकिन ऐसे मूर्ख नालायक हैं कि इनके समझ में नहीं। इनका हो जाए फांसी फूसी, काम खत्म हो। चढ़ा दो फांसी के तख्ते पे, हम माफ नहीं कर सकते, हमने वादा किया है। ऐसे नालायक इंसानों की सूरत देखना महापाप है। ये मंत्री जी कहाँ चले गए? कहाँ गए थे? कही राजन, मैं फांसी के लिए व्यवस्था कर रहा था राजन। तुम लोग सावधान हो जाओ, हम नंबर बोलने जाते हैं, जैसे ही 3 नंबर आए वैसे ही खत्म कर देना। क्या? चुप हो जाओ, तुम हंसी कर रहे हो। नहीं, घबराओ नहीं, आसानी से काम होगा। नंबर बाई नंबर है। नंबर 1, नंबर 2। और रुकिए महाराज, रुकी जाइए। अब सेनापति को फांसी से उतराइए। तुम चुप हो जाओ। ठीक कहते हो, चिंता न करो। बेटी अर्चना,
जी महाराज जी। तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ महाराज जी, हमने वादा किया है। आपने वादा किया है, लेकिन मैं कुछ सोच के कह रहा हूँ महाराज जी। क्या सोचकर? यही सोचती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। तुम चुप हो जाओ। हम सब कुछ पता कर लेंगे, चिंता मत करो। हाँ तो बेटी बोलो। जो कुछ मेरे साथ हुआ हुआ, लेकिन अगर सेनापति जी को फांसी अगर हो गई तो इनके बाल बच्चे का, छोटे छोटे बच्चे इनके रोड पे आ जाए कटोरा, लेकिन दर दर की ठोकरें खाएंगे और इनके बीवी बच्चों का श्राप मेरे सर पे लग जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनकी फांसी रोक दी जाए महाराज जी। यही बात है। जी महाराज। लेकिन बेटी जो ये बात तुम कह रही हो, जी, ये अपनी मर्जी से कह रही हो या किसी के कहने पे या किसी का दबाव हो या डर से? मैं जो कहती हूँ अपनी मर्जी से कहती हूँ। हाँ बेटी, अगर किसी ने तुम्हें बहकाया हो, तुम उधर हो जाओ, अगर कोई तुम्हें सिखा- तुम नहीं बोलोगी। नहीं नहीं नहीं, उन्हें जो बताना है वो सब बताएंगे। बता दो, तुम किसी के डरने से तो नहीं। तुम इधर आ जाओ, इधर चलो। हम नहीं महाराज जी, बोलो। ना मैं किसी डरवाने से हूँ, हाँ हाँ। और जो कुछ बोलती हूँ मैं एकदम निर्भर कह रही हूँ, मैं होश हवास में कह रही हूँ। हम सोचत रहा कि 2-3 दार फांसी लगाऊ भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हो जात फांसी तो बढ़िया का भूंजित खाई। बेटी अर्चना, यानी अपनी मर्जी से कह रही हो। हाँ महाराज जी, जो कुछ कहती हूँ मैं अपनी मर्जी से कहती हूँ महाराज जी। मैं सच बोल रही हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रही हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे पिताजी मारे गए और इनकी तुम फांसी रोका रहे हो। महाराज ये क्या हो रहा है? माँ जी, तुम ठीक कहती हो महारानी जी। जो कुछ हुआ अब मेरी किस्मत की बात है, अब मैं इसके आगे क्या कहूँ। सही जो कह कुछ मेरे किस्मत में लिखा था वो हो गया। बताओ, हमका तो गवल है, फिर से लगा दो। सही नहीं भैया, अब प्राणनाथ। मत चाहो फांसी पीने। प्राणनाथ सही कह रही है। अब आप ही समझे, मैं तो अभी भी समझा रही हूँ कि फांसी हो जाने दो। क्यों रुकवा रहे हो? फांसी हो जाने दो, कह दो कि हो जाए फांसी। ठहरो ठहरो ठहरो, तुम इधर चलो। तुम नहीं बात कर सकती हो तो इनको फांसी से रिहा कर दिया जाए। हाँ महाराज जी, इनको फांसी से मुक्ति किया जाए। मुक्ति दिया जाए। चुप हो जाओ, सुनाई नहीं देता पगला कहीं का। खैर ठीक है, फांसी के तख्ते से सेनापति को उतार दिया जाए। महाराज ठीक है, तुम्हारे कहने से हमने फांसी के फंदे से छुड़वा दिया। ठीक है, आप धन्य महाराज जी, आपकी जय जयकार हो। देखा सेनापति जी, तूने जिस वक्त सुखू को मारा है, इसका पिता था ना, बता सकते इनकर बाप है। तुम चुप हो जाओ। जिस वक्त बेचारे पे गोली चली होगी, इसकी आत्मा क्या कहती थी? क्या कहा? क्या कहा था आत्मा? कितना दर्द है आज तेरे जान के खातिर। तुझे उस वक्त नहीं दर्द आई है, अनाथ कर दिया है मक्कार। ये लड़की देखिए, इतना दर्द है। महाराज, आपसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी ये आखिरी और पहली गलती है, मुझे क्षमा किया जाए। अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी महाराज। ठीक है, जाओ, हमने माफ कर दिया। लेकिन कितनी बड़ी दर्द हमदर्दी है। जाओ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। याद रखना, फिर दोबारा कोई माफी नहीं होगी, किसी के कहने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो। जी महाराज जी।
फांसी लगा रहा था। कितनी मालकिन बार फांसी लगा कर भूंज के खाएगा। नहीं मालकिन क्या है रे? बात समझ नहीं लपा क्या यार बात न समझे पा नहीं भूंज के खाएगा। भैया हाय क्या? जो महाराज गधैल पल देख के जल्दी छोड़ दे झंझट खत्म हो या से आइंता कहत रहा हुआ। हाँ हम खुदे सोच रहे हो जल्दी छोड़े झंझट खत्म हो को ससुर हम अगर खाई के लिए मर आ जाते तो हम इनका पाप लागत यही सब खुदे नहीं खाई क्या से रहा हुआ है। अच्छा, अब नौकरी या मगर एक बात तो मैं देख रही थी, मैं ये देख रही थी हाँ कि जिस समय सेनापति को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया यानी लटकाया गया, हाँ 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 तभी लोगों को मैं क्या देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा हो। हाँ? अच्छा लग रहा कि नहीं? तुम पसंद कर जो को गलती करत है वो का तुम्हारा इतना दिन हंसता है। देख ले। हाँ लेकिन इनका इतना चाहिए ना। इनका दहजारन का ना, हाँ ना चाहिए इनका चाहिए ना, मगर दहजारे मनावत रहे हो यहाँ कि कब एक निर्बंस हो जाए। सोच रहे कि अगर सेनापति की फांसी हो जाए तो महारानी विधवा हो जाए। ए हरा क्या रे? मालकिन अगर वो मैं फांसी विधवा हो जाऊंगी फांसी हो जाए तो तुम्हारा कौन कर क्या? तुमसे प्यार कौन करत? प्यार? हाँ सही कह रहा है, बहुत समझदार हो तुम। तुमसे नहीं तो मोहम्मद करत है। मोहम्मद नहीं हरामजादे, हाँ मोहब्बत। हाँ वही तो बताई थी। मोहम्मद छोड़ के निकल ली पता नहीं कहाँ सारा गेहूँ। आई है कि हाँ ताल हटे हैं। आई है यहाँ क्या करने आएंगे? तुम यहाँ से जाओ। मैं जाऊँ मैं सोचूं सहायता बोलूआ अरे सुनिए ओ साजन, महारानी जी, क्या है? आपने बहुत अच्छा किया अच्छा, जो उसे अपने तिरिया जाल में फंसा लिया। ऐसा फंसाई हो कि नाम तो नहीं, बक्कुर तो नहीं ली? नहीं, हाँ बक्कुर ले ले तो क्या मैं दांत टोट डरती हूँ। इसी को तो कहते हैं कि तिरिया चरित्रम दैयो न जानम। दैयो न जानम मगर मैं तुम्हारा जानम। अच्छा, हाँ बहुत खूब। तुम्हारे दिल की जानम। अच्छा, तुम्हारा प्यार हुआ थी तब चला भर दे। ये बात है। और क्या? तो ठीक है, अब मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें फांसी के तख्ते से बचाई हूँ तो आज मैं तुमसे जी भर के कलाम करूंगी। अच्छा, जी भर के कलाम करोगी। हाँ चलो आओ ना, चलो आओ। मैं मर जावा और तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भूला
क्या भगवान, क्या देख रही हूँ? ये नीच सेनापति और माँ जी, इस हरामजादी को तनिक शर्म भी नहीं आई। और क्यों रे हराम जाति नागन, तुझे शर्म नहीं आई रे ऐसा करते हुए? और बास का बरदार तू रोक अपनी जुबान। ऐसा करते तुझे तो बांधना हाथ को रोक दे, बांधना हाथ को। क्या रे आते ही मारने लगी मुंह को। हराम जादी है, हराम जादी। अगर ज्यादा ऊंची आवाज से मुझसे बात की ना, हराम जादी तू आज पिताजी की आंखों में धूल झोंक रही है। तेरे पिताजी की गंगा खटिया जमाई रही। हाँ देख, अभी पिताजी से जाके तेरी सब बात बताते हुए भी हराम जादी। चल पिताजी के पास चल। क्यों वंदना, यानी तू पिताजी के पास जाएगी, शिकायत करेगी? हाँ, कि सेनापति और तेरी माँ एक दूसरे से रंगरंगियां मनाते हैं। हाँ, मौज मस्ती करते हैं। हाँ अभी जाके सब बताऊंगी। हराम ज्यादा तो बहुत खबरदार, वंदना जुबान रोक ले, बस खबरदार। बस खबरदार, वंदना जुबान रोक ले, वरना तेगे तुझम्मा रहम खाएगी। जो कुछ देखा उसे भूल जा, सीधे मुंह के आदम की जो कुछ देखा उसे भूल जा, वरना मुंह के आदम चालबाजी तेरी जान पाई नहीं। एक इंसान के बदले में शैतान तो चाल तेरी चलेगी।
पिता के पास बताने के लिए जाएगी ना? हाँ लेकिन जिंदा रहेगी तब। यहाँ से तू जिंदा नहीं जाएगी। तू हाँ तू मुझे मारेगा? हाँ। कुत्ता कुत्ता बोलती है, कुत्ता बोलती है तुमको। तो कुत्ता ही नहीं, एक गंदी नाली का कीड़ा। हरामजादी कुतिया, हरामजादी तू, हरामजादी रंडी कहीं की छिनार। हाँ तूने अगर ज्यादा चपर चपर जबान चलाई ना, क्या करेगी वो? सोच लेना हरामजादी, तेरे मुंह में क्या करेगी? तेरे मुंह में गैर छोला बांस चला दूंगी रंडी। सोच ले। कहाँ करे एकाइता तदाउर हुआ का करे जाती है फिर? अभी जाके पिताजी से तेरी हरामजादी। ए हरामजादी, अगर इक्को से तुमसे हरामजादी बोली ना तो सोच लेना, अभी ठेठिया दूंगी। चल अभी दिखाना पिताजी के पास। पिताजी की तोरे का हरामजादी, तू सोचती कि तेरी मार से, तेरी धमकी से मैं डर जाऊंगी? नहीं बताऊंगी। देख अभी होता क्या है। आज जा रही हरामजादी, देखती हूँ कौन। महारानी जी, जी वंदना को तो हमने मार दिया। हाँ मार दिया, लेकिन हमें ये कमरे में छुप जाना चाहिए, और जो इसके लाश के पास आएगा, जो इसके पेट से एक खंजर निकालेगा, इसके खून के इल्जाम में उसी को फंसा दिया जाएगा। सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी चलो, चलो आप चलो। कैसी आवाज आ रही थी? बहन वंदना, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ तुझे? आ रही हूँ। बहन वंदना, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता बहन वंदना। ये किसी ने किया। मेरी बेटी, अरे हरामजादी, तूने मेरी बेटी को जान से मार दी। नहीं, आखिर तूने ऐसा क्यों की? तो रानी माँ खाऊ सौगन भगवान की। रानी माँ, तो रानी माँ खाऊ सौगन भगवान की। वंदना का नाम ले किया खून, चीख सुन करके मैं हुआ ना किया खून है, ना किया खून। ओ झूठ क्यों बोलती अर्चना इस घड़ी, झूठ क्यों? झूठ क्यों
छूना तेरे हाथ मौजूद है, तूने ही बंदना किया। सेनापति झूठे इल्जाम लगाओ नहीं, बंदना का नाम ले किया खूने, सीख सुन कर के हूँ मैं आई हूँ। करके हूँ मैं आया, नदिया पूर है नदिया पूर। हरामजादी झूठ बोल रही है, तूने ही बंदना का खून किया है। हरामजादी मेरी बेटी को भगवान, तेरे यहाँ तो इंसाफ होता है, लेकिन आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हमसे भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी आई है तो है जिंदगी बता, जिंदगी आई है तो है जिंदगी बता। सेनापति, ये क्या हो रहा है? क्यों से मार रहे हो? अरे बताओगे सेनापति? तूने खुद हत्या औरों को पहनाया, तू क्या जाने दिल के मन में कितना पाप समाया। पहले तूने खुद हत्या फिर औरों को। और किसी कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है जिंदगी। मैं कहता हूँ रुकिए, सेनापति। अरे रुकिए, बताओगे क्या हुआ? अरे बताओगे आखिर हुआ क्या? मैं पूछ रहा हूँ, उसे मार रहे हैं आप। अरे माँ क्या हुआ? बाप रे, अरे हुआ क्या माँ, बताओगे? बाप रे बेटा। क्या हुआ बोलो। हरामजादी, इस हरामजादी ने मेरे बेटी बदला को मार डाली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, देखो नहीं, ना। ऐसा नहीं हो सकता माँ। नहीं माँ, ये सब कैसे हुआ सेनापति? ये सब कैसे हुआ? शीतल बाबू, हमने चीख सुनकर यहाँ आए। इस हरामजादी ने बेरहमी से बेटी वंदना का खून कर दिया, उसे खंजर से उसके पेट में भोंक ठीक भोंक है, कर पूछता हूँ उसे मार सेनापति। डाला। हाँ, ठीक है, पूछता हूँ इससे मैं। क्यों अर्चना, क्यों अर्चना, तुझे हमने हवेली में इसीलिए रखा है कि मेरी बहन तूने मैंने वंदना की खून नहीं की। मेरा विश्वास मानो, कुंवर जी जैसी
सेनापति कह रहे हैं वैसे तुम भी कह रहे हो। नहीं शुरू से और बहन बंदना का सुना और बहन बंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा बहन बंद बहन बंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा बेपीर बनकर उसे तुम चलाते समय उसके सीने में छुरा और जरा आगे पीछे ना सोचा ओ लगा झूठ जान है मुझे पे सारा। ओ लगा झूठ जान मुझे पे सारा। नहीं बहन बलि करा को हमने और खा के कसम भगवान की कहती और खा के कसम मैं भगवान की कहती बहन बंदना के छुरा सेनापति सेनापति चलो इसे ले चलो इसे राज दरबार ले चलो इसे पिताजी जरूर सजा देंगे इसने हमारी बहन का खून किया है इसने हमारी बहन का खून किया है इसे जरूर सजा मिलेगी मां ले चलो इसे दरबार ले चलो बेटा तू सही कह रहा है। की बहे गंगा सुन ले यमुना की ये धारा सूझे न किनारा कि और मेरा कोई नहीं। उल्ट बहे गंगा यमुना की ये धारा सूझे न किनारा कि और मेरा कोई पिताजी पिताजी अनर्थ हो गया इस कमीने ने पहल बंदना का खून कर दिया इस कमीने को ऐसी सजा दो अरे सीधा फांसी की सजा दो इस कमीने को शीतल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पिताजी वो देख लीजिए बहन पड़ी हुई है ये बहन की लाश देख लीजिए पिताजी मोराली देख लीजिए आ भैया हाँ पिताजी देख लो पिताजी देख लो क्या राज बनाए
शीतल, आज हम क्या देख रहे हैं? पिताजी ये तो हमें नहीं देखना चाहिए। महाराज देखो पिताजी, देखा है आपने, देख रहा। इसे आपने 2 रोटी का सहारा दिया, इसके सर पे छत्र छाया किया, लेकिन आज आपको ये परिणाम दिया। अरे इसकी सूरत देखना महापाप है महाराज। क्यों? मैंने तुझे बेटी का दर्जा दिया था, यही नतीजा, यही चाहिए। तो क्यों रे पापी ने तुझे यार जरा नयाई दे, यार यारत हो कर आज तू और बन गई का। यही तेरा धर्म था जो तूने दिखा दिया मुझे। महाराज इसे फांसी की सजा दी जाए महाराज। यही होगा। हमने प्रतिज्ञा किया है कि हम अनर्थ होने नहीं देंगे, हम सजावार को सजा देंगे। चढ़ा दो फांसी के फंदे पे, चढ़ा दो, लगा दो फांसी, खत्म हो जाए दुनिया से इसका नामो निशान। हरामजादी, चढ़ा दो सूली पे। लगा दो फांसी। मंत्री जी, नहीं, मंत्री को बुलाया। धैर्य रखो, धैर्य रखो, तुम फिक्र ना करो। कहाँ चले जाते हो मंत्री जी? अच्छा अच्छा, हम नंबर बोलने जाते हैं। महारानी जी। हाँ महाराज। नंबर 1, नंबर 1 का मारा। नंबर 2। पिताजी ठहरो, पिताजी ठहरो पिताजी। क्या बात है बेटे शीतल? मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहना चाहते हो? बोलो। मैं कहना चाहता हूँ जल्दी बोलो। कि इसे फांसी मत दो। क्यों? इसे फांसी मत दो पिताजी। क्यों? इसे 5 दिन के लिए जेल में डाल दो। मुझे लग रहा है असली कातिल कोई और है पिताजी। मेरा दिल कह रहा है। भाई कालाई का खा। नहीं माँ, कुछ मेरी बात मानो। देखो फांसी आ जाए वही महाराज। बहुत अरे फांसी दे देना माँ, पिताजी मेरा दिल कह रहा है। पिताजी रुक जाओ, आपसे मैं हाथ जोड़ कर पागल हो विनती गई करता हो हूँ। क्या? ठहरो ठहरो ठहरो, दिल को संभालो, फांसी होगी। अरे वो अपना बेटा शीतल कुछ कह रहा है। हाँ, 2-4 दिन की बात है, तुम घबराओ नहीं, चिंता मत करो। देखो माँ, फांसी से उसे बचाने वाला कोई नहीं है। उसे फांसी जरूर होगी माँ। हाँ माँ, उसे जरूर फांसी होगी, लेकिन नहीं माँ सुनो पिताजी,
इसे बेटे। 5 दिन के लिए जेल में डालो। ठीक है ऐसा ही अगर होगा। 5 दिन में मैं असली कातिल का पता नहीं लगाया तो 6वें दिन इसे फांसी आप दे देना। सुना बेटा शीतल क्या कहा? 5 दिन की महाराज बोलो। राजकुमार शीतल बाबू ने कहा कि 5 दिन के लिए अर्चना को जेल में बंद कर दिया जाए। हाँ 5 दिन के अंदर मैं असली कातिल का पता लगा कर बताऊंगा। लेकिन शीतल बाबू आपके बस की बात नहीं है असली कातिल का पता लगा लेना। नहीं सेनापति, जरूर मैं पता लगाऊंगा। मैं रात दिन एक कर डालूंगा। कुछ नहीं और कर असली सकते। कातिल को जरूर पता लगाऊंगा। असली कातिल को नहीं ढूंढ सकते। अगर क्योंकि असली कातिल चुप हो जाओ सेनापति। अगर असली कातिल नहीं मिलेगा वो हमारा इकलौता बेटा है, हम उसकी कहना नहीं मानेंगे। तुम दिल में धीरज रखो। 5 दिन की बात है, 5 दिन जेल के अंदर रखा जाएगा अर्चना को और 6वें दिन फांसी अवश्य होगी। ठीक है महाराज, अगर आपके जगह में मैं होता, मेरी बेटी होती, अगर मेरी बहन होती तो अभी तक मुझे गोली मार दिया होता। चुप हो जाओ, अब बातें करना नहीं। ठीक है ऐसा ही होगा बेटे, तुम फिक्र मत करो। सेनापति, अर्चना को तुम चिंता क्यों करते हो? मैं असली रिहाई कातिल हो जरूर गई पता है, लगाऊंगा। फांसी के तख्ते से उतार लिया जाए। ठीक है, इसे जेल में डाला जाए। ले जाओ, ले जाओ, 5 दिन की बात है। ले जाओ मंत्री जी। माँ तुम मत रो माँ। नजरिया नजरिया आती नहीं बनती, अपने से बिना हेलो आप हैं श्रीमान सुज्जीलाल यादव अग्नि निवासी। इस सीन की कद्र करते हुए 21 रुपए से पलटी को सम्मानित करते हैं। पलटी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती है। क्या बताऊं, मुझे लग रहा है असली कातिल कोई और है और अर्चना को फंसाया गया है। मेरा दिल कह रहा है, क्योंकि उस दिन मुझे याद है जिस दिन उसने सेनापति की जान बचाई खुद, क्योंकि उसने उसके पिता का खून किया है। फिर भी उसके अंदर इतना दया आया, उसने सेनापति को जरूर बचा लिया। तो मेरी बहन का खून क्यों कर सकती है? लगता है न जाने कौन खून करके मेरी अर्चना को फंसा दिया। चलता हूं मैं उसके पास जेल, और जेल से उसे मैं भगा देता हूं। फिर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया है और उसकी आंखों में मैंने नजर मिला के देखा है कि वो खून नहीं किया, कोई खून और किया है, उसे फंसाया गया है। ठीक है, चलता हूं। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा।
अर्चना, अर्चना, इधर आओ। देखो अर्चना, देखो मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। सच सच बता दो कि तुमने मेरी बहन का खून क्यों किया है अर्चना? अगर तुम सच बता दोगी तो तुम्हें मैं हर हाल में बचा लूंगा। कुंवर जी, अगर इस शरीर को एक ही बोटी कर डालो ना, फिर भी नाही की सिवा हाँ नहीं है। जब मैंने खून नहीं की तो हाँ मैं क्यों करूं? मैंने कही ना कि मैं बहन बंदना खून नहीं की है। तो ठीक है अर्चना। और तुम भी जिस तरह सेनापति और माँ जी बोल रही उसी तरह तुम भी, तुमने तो वादा किया था कि मैं साथ जीऊंगा और साथ मरूंगा। हाँ अर्चना, लेकिन आज भी कह रहा हूँ मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है अर्चना। ठीक है अर्चना, अगर तुमने खून नहीं किया तो ये खून कौन कर सकता है मेरी बहन का? मुझे नहीं मालूम है। मैं जैसे बहन वंदना की चीख सुनी वैसे दौड़ते दौड़ते बहन वंदना के कमरे में गई। क्या देखी कि किसी ने छुरा से ठोक कर बहन वंदना का खून कर दिया। तो ठीक है अर्चना, अगर तुमने खून नहीं किया तो तुम इसी वक्त जेल से भाग जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। क्या? हाँ, इसी वक्त तुम जेल से भाग जाओ और जो होगा मैं देख लूंगा। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं जेल मेरा कहा मानो अर्चना, कुछ मेरा कहा मानो, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है। तुम जितनी जल्दी हो सके जेल से भाग जाओ। मैं हर खतरे से खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बुजदिल नहीं बनने वाली हूँ। नहीं, तुम्हें मेरी कसम अर्चना, तुम्हें जाना होगा। जो होगा मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ बस केवल। ओए कुंवर जी, क्या कह रहे? ओए कुंवर जी, आपके ही बदौलत मेरी जिंदगी, आपके ही बदौलत मेरी आपको छोड़ के चली गई तो कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। अगर ये जिंदगी रहेगी तो दोबारा जरूर मिलेंगे अर्चना, लेकिन इस वक्त तुम जाओ जेल से। सुनो मेरी बात। और पूछ करिया अपनी आँखों से अर्चना, और पूछ करिया अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने।
मुझसे कोई मतलब नहीं अर्चना। मैं तुम्हें जेल से आजाद कर रहा हूँ और तुम जाओ, जो होगा मैं देख लूंगा। अगर ये जिंदगी रहेगी दोबारा तो जरूर मिलेंगे हम। लेकिन अपना ख्याल रखना। हाँ अर्चना, जाओ तुम जाओ। और दूर नहीं जा, और दूर नहीं जा सकते हो तुझसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजी के सामने, फिर भी नजर आओगे, दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नज़रों के सामने, फिर भी नजर क्या बताऊं अर्चना, उससे जुदा हो गई, साथ जीने साथ मरने की किसने खाई थी, लेकिन भगवान ने अभी जुदा कर दिया। क्या भगवान, मेरी अर्चना जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। चलता हूँ मैं, क्योंकि अगर मुझे कोई देख लिया जेल में तो जरूर शंका हो जाएगा, इसलिए मैं चलता हूँ।